हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इस लॉ के मुताबिक दो चार्ज, एक चार्ज मान लीजिए हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ये फोर्स डिपेंड करता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है दोनों के जो चार्ज हैं उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी Q1 Q2। और साथ में ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है R, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम यहां लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लॉ जो है वो अप्लाइकेबल होता है जब चार्जेस पॉइंट लाइक हों, यानी कि चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो चार्ज के साइज, यानी कि चार्ज का जो एक्सटेंशन है उससे काफ़ी ज़्यादा हो। उस कंडीशन में हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें जो फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि ये चार्ज के जो भी चार्ज हैं उसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस ली जाती है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये जो K है ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट यानी जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम पर, यानी दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, यानी कि एयर है या वैक्यूम है या वाटर है, जो भी है उस पर ये डिपेंड करता है। और साथ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है। सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू जो है वो 1 होती है, और जबकि ऐसा यूनिट में K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम K का जो यूनिट निकालें तो K यहाँ पर हम रख सकते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन, और R जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो जाता है। यहाँ पर ये जो K जो है वो होता है 1/4πε0 के बराबर, यानी 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ε0 जो है वो आपका कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब ये है कि ये जो मीडियम है ये फोर्स को, मतलब अपने मीडियम को कितना परमिट कर रहा है कि वो फोर्स को कितना कम कर सकता हो। यानी कि परमिटिविटी का मतलब यहां पर होता है कि वो मीडियम फोर्स को कितना कम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं परमिटिविटी। फिलहाल एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि एप्सिलॉन नोट यानी इसकी जो वैल्यू जो यूनिट होगा
वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जब हम इसको इधर रिवर्स करेंगे तो ये वैल्यू 4 पाई की रखेंगे तो हमारा ये जो है वैल्यू आ जाएगी। अगर हम किसी मीडियम के लिए निकालें, जैसे अब हमारा ये फार्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये बेसिकली चार्जेस के बीच में अगर एयर या फिर वैक्यूम है तो एयर और वैक्यूम में लगभग एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू सेम लगभग होती है। तो हम एयर और वैक्यूम के लिए जो है एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अगर हम दो चार्जेस को, यानी जो हमारे Q1 और Q2 जो चार्जेस हैं, अगर इसको हम किसी मीडियम में रख दें जैसे वाटर वगैरह में, तब ये हमारा हो जाएगा Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम में जो है ये एप्सिलॉन जो है ये कहलाता है हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम हम लेते हैं तो हम वहाँ पर इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, जबकि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए हम इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वजह से मीडियम के अंदर फोर्स कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डालते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कम हो जाता है और ये आयनाइज हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन 3 मान लें और इसको इक्वेशन 4 मान लें, तब हमारा जो है तो इक्वेशन 3 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा F अपॉन Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा और ये R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2, तो ये हमारा हो जाएगा F अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो है, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर का एक रेशियो है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पर ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोज वाटर में रख दें चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर F जो है एयर, यहाँ पर जो सिंपल F है इसको हम, ये एयर में फोर्स है, अपॉन Fm, और रिलेटिव परमिटिविटी जो है होती है इसके लिए 80। तो ये हो जाएगा एयर में जो फोर्स होगा यानी कि F इक्वल टू 80 टाइम्स होता है। अगर हम वाटर में चार्जेस को रख दें तो वाटर में जो फोर्स होगा उसका 80 टाइम्स होगा एयर के अंदर। तो ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।